अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ आलू से बनने वाले डोनट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बग़ैर चिकन के भी आप ये मज़ेदार और क्रिस्पी डोनट्स घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप इस रेसिपी में देख सकते हैं कितने मज़ेदार और कितने टेस्टी ये डोनट्स बने हैं। बिल्कुल भी ये सॉफ़्ट नहीं पड़े हैं। सारे ही टिप्स को फॉलो करते हुए आप भी ये डोनट्स इसी तरह मज़ेदार तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी और टेस्टी रहेंगे। आप ये आलू से बने वाले डोनट्स बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको ऐसे ही बना के आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो यहाँ पे चॉपर में मैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ और 2 अभी ऐड कर रही हूँ, एक मैंने बाद में ऐड किया था इसी तरह चॉप करके। इसी के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी ग्रीन चिलीज़। ये 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ भी इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें सब्ज़ प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी मैंने इसमें ऐड किया है। और ये चीज़ें मैंने अब चॉप कर ली हैं ब्रेड के साथ ही। अब ये ग्राइंड की हुई चीज़ें मैं एक बाउल में ऐड कर रही हूँ जिसमें तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है। तो इसमें हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे जिसमें मैं डाल रही हूँ एक आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ही 1 छोटा खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं मैंने। इनको मैं अच्छी तरह अब मिक्स कर लूँ तो इसमें ऐड कर दूँगी बॉयल आलू। आलू अच्छी तरह बॉयल करके मैंने ठंडे कर लिए थे। ठंडे कर लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आलू को ये देखिए मैं इस तरह मैशर के साथ अच्छी तरह मैश कर रही हूँ। आलू अगर आप प्रॉपर तरीके से इसमें ऐड करेंगे डोनट्स में तो तभी आपके डोनट्स जो हैं परफेक्ट बनेंगे, उनकी शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आलू को मैंने बॉयल करके एक स्ट्रेनर में निकाल दिया था। आलू अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं तो उसके बाद मैं अब इनको मैश कर रही हूँ। मैशर के साथ अगर आपने नहीं करना है तो फोक की मदद से कीजिए या फिर स्ट्रेनर के साथ आप इनको अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। लेकिन आलू को बस बहुत अच्छी तरह मैश करना है। और अब ये देखिए मैं आलू इसमें ऐड कर रही हूँ। मसाले भी हम पहले से ही इसमें ऐड कर चुके हैं। अब अच्छी तरह इनको मिक्स करना है जैसे कि हम एक डो या आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनको अच्छी तरह इनकी बाइंडिंग करनी है, अच्छी तरह इनको मिक्स करना है। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो आप इसको इकट्ठा करके देखिएगा, अगर पेड़ा लेने के बाद भी आपको लगे कि ये मिक्सर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इसमें एक ब्रेड का स्लाइस ग्राइंड करके ज़रूर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी तो ये फ्राई करते वक्त डोनट्स बिखर जाएंगे ऑयल में ही। तो अच्छी तरह इनकी बाइंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह मैंने इसका राउंड शेप में डोनट बना लिया है। मैं ये मीडियम साइज़ के डोनट्स बना के तैयार कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इनका साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इनका साइज़ रख सकते हैं। तो डोनट की शेप भी आप देखिए मैं किसी मोल्ड के बगैर बहुत ही आसानी से इस तरीके से बना रही हूँ। डोनट की ये शेप बनाने के लिए बिल्कुल भी किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। बगैर किसी मोल्ड के आप ये आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। और इनकी शेप बनाने के बाद आपको अगर ये फ्रीज़ करने हैं तो आप कोटिंग करके ही फ्रीज़ कीजिएगा इनको। तो ये देखिए जितने भी मैंने डोनट्स बना के तैयार करने थे मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब इनकी कोटिंग की बारी आती है। तो कोटिंग के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा। ये मैदे और पानी से बनी हुई स्लरी है, लेकिन अगर आप अंडे की कोटिंग करना चाहें तो अंडे के साथ भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लरी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी नहीं है, एक थिन सी लेयर बननी चाहिए, बस इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो डोनट्स की क्रिस्पी कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये मैंने घर पे ही बना के तैयार किए हैं। ब्राउन साइड्स को ब्रेड की जो ब्राउन साइड्स हैं उसको कटिंग करके तो उनको ग्राइंड करके फिर मैं ड्राई कर लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने पहले कोटिंग की है मैदे और पानी की स्लरी के साथ। इसकी डोनट की कोटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं हाथ को साफ़ करके ड्राई करके तो अब मैं ये ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग कर रही हूँ। तो डोनट की आपने अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स के साथ भी कोटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं मैं इस डोनट की अंदर तक अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स के साथ भी कोटिंग कर रही हूँ। और अगर आप ये डोनट्स फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपने इन डोनट्स को चेक करने के लिए पहले एक डोनट को ज़रूर फ्राई करना है। फ्राई करते वक्त अगर आपको ये लगे कि ये डोनट जो हैं वो बिखरना शुरू हो गए ऑयल में तो आपने फिर इन डोनट्स की डबल कोटिंग कर लेनी है और फिर आप इजीली इनको फ्राई भी कर सकेंगे और बिल्कुल भी ऑयल में बिखरेंगे नहीं। तो अब आप देख सकते हैं मैं बारी बारी सारे ही डोनट्स ऐसे ही रेडी कर रही हूँ। एक ही बार इनको तैयार करके तो उसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी।
सारी ही टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अगर कोई भी मुश्किल हो ये डोनट बनाने में, क्योंकि आलू के डोनट्स हैं तो हर कोई इजीली इनको नहीं बना सकता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सारी ही टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप भी इनको बना के तैयार करेंगे तो आपसे भी इतने ही परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए डोनट्स यहाँ पे बना के मैंने तैयार कर लिए हैं कोटिंग के साथ। अगर आप आलू वाली चीज़ें बना के फ्रीज़ करते हैं तो आप ये भी इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्री हीटेड ऑयल में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, तो फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल को सॉक कर लेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये फट जाएंगे। तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो ज़रूर आपने नोट करना है। तो फ्राई करने का प्रोसेस अगर आप यही रखेंगे और फर्स्ट टाइम अगर आप डोनट बना रहे हैं तो एक डोनट को पहले बना के ज़रूर चेक करेंगे इसी तरह, तो आपसे भी सारे ही डोनट्स इसी तरह परफेक्ट ही बनेंगे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। एक ही बार मैं एक साइड को पका चुकी हूँ और 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इनको देखिए अच्छी तरह फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। तो आप मीडियम फ्लेम पे ही दूसरी साइड को भी मैं फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल भी बार बार इनकी साइड को फ़िलहाल मैंने चेंज नहीं किया। तो आप जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह कुक हो चुके हैं तब मैं बार बार ये देखिए इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तो अब ये ना तो ऑयल में बिखर रहे हैं ना ही ये टूट रहे हैं। 3 से 4 मिनट में ये डोनट अच्छी तरह बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने फ़िलहाल ये 3 ही डोनट्स इसमें आसानी से फ्राई हो जाएं इसलिए 3 ही डोनट्स को फ्राई किया है। इसके बाद मज़ीद का एक एक करके मैं इसमें 3-3 करके या 4-4 करके फ्राई कर चुकी हूँ। कुछ डोनट्स मैंने सेव कर लिए थे, लेकिन जितने भी मैं फ्राई कर रही हूँ वो आपके सामने आपको दिखा रही हूँ कि कितने परफेक्टली ये फ्राई हो रहे हैं। ये फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में हम नेक्स्ट बैच भी इसी तरह ही फ्राई करेंगे। और ये डोनट्स निकाल के फ़ौरन से आपने टिश्यू पेपर पे या प्लेट में नहीं रखने हैं। इनको निकाल के मैं एक स्ट्रेनर में रखती जा रही हूँ। इस तरह एक्स्ट्रा ऑयल भी इसमें से निकल जाता है और ये डोनट्स जो हैं वो क्रिस्पी ही रहते हैं। अब आप देख सकते हैं काफ़ी देर बाद ये मैं क्लिप बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। आलू से बनने वाले ये डोनट्स अगर आप एक बार बना के तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह चिकन से बनने वाले डोनट्स आप भूल ही जाएंगे। ज़रूर एक बार इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा। आप इसकी क्रिस्पीनेस से ही अंदाज़ा लगा सकते होंगे कितने क्रिस्पी ये बने हैं। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत ही इजी, टेस्टी और डिफरेंट सी स्नैक्स की रेसिपीज़ भी मौजूद हैं। ज़रूर उनका भी विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह सारी ही रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।